हेलो। मैं गौरव यादव, रीजनिंग बाय गौरव यादव पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और सेफ होंगे। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रखी होगी आपने। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराया था, कौन सा? सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आ गया। आई होप आपको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो मेरे चैनल्स बताए आपको, रीजनिंग बाय गौरव यादव के जो यूट्यूब चैनल, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, व्हाट्सअप नंबर दिए थे मैंने 9924131042 वाले। ठीक है, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा? स्लोगिज्म। आज उससे पहले आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो हमारे इस कोरोना के दौर में जो हमारी एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, उसने आपके जो जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको क्या कंडक्ट कराने का निर्णय लिया है। वो कब कराने का निर्णय लिया कि 12 जुलाई से क्या 18 जुलाई 2021, 12 से 18 जुलाई 2021 के बीच में आपके एग्ज़ाम्स कराने के निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताएंगे क्या सिस्टम है, हम क्या करना, किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, तो उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लीजिए। क्या है कि मेहनत ऐसी हो कि सफलता को भी एक दिन पता चले कि कोई बंदा था जो पीछे ही पड़ गया था। क्या है कि हमें जो अपनी मेहनत है और जो अपनी कोई भी सक्सेस पाने के लिए जो हमने कोई मेहनत की है, उस मेहनत को ऐसा कर रखें कि अपनी इतनी ज़बरदस्त रखें कि जो हमारे पास जो मंजिल थी, एक दिन ना एक दिन कोई मंजिल भी यूँ, मेहनत भी यूँ सोचने लग जाए, सफलता भी यूँ सोचने लग जाए कि कोई भी ऐसा एक बंदा था, उसने क्या मेरे पीछे ही पड़ गया कि मुझे तो ये तू चाहिए, बस तू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इतनी मेहनत करो। आपको किसी को लक्ष्य पाना हो, ठीक है, किसी भी आपको इसी पोस्ट के लिए आपका कोई जुनून होना चाहिए। ठीक है, उस जुनून के लिए, उस पोस्ट के लिए आप अपनी जी जान लगा दीजिए। ठीक है, जब तक वो ना मिले उसको आप हासिल करने के लिए हार्ड वर्किंग कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें और अपनी सफलता तक पहुँचे। ठीक है, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अपनी मेहनत को बरकरार रखें। ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट सेकंड्स पहले बताया कि जो हमारी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, कौन? भारतीय, इस टॉपिक के बारे में अभी बात करेंगे। कौन है हमारे पास? भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन इंडियन एयरफोर्स। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने इस कोरोना के अब कुछ भी गाइडलाइंस वगैरह के हिसाब से हमारी को क्या एग्ज़ाम्स वगैरह कराने की इसने क्या कंडक्ट कराए हैं। ठीक है, घोषणा की है। ठीक है, तो वो घोषणा कब से कब तक की है वो एग्ज़ाम्स की? हमारे जो पिछले एग्ज़ाम्स थे उन्हीं की घोषणा की एग्ज़ाम के लिए की है कि वो कब तक है? 12 जुलाई से 18 जुलाई तक। ठीक है, 2021 के बीच में। तो इन 12 से 18 के बीच में आपको क्या एग्ज़ाम्स कराने के लिए लिया गया है। और जो हमारे पास कल या परसों शाम से ही हमारे इसके क्या है, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हैं और जो डेट है वो आपको जारी कर दी गई है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को क्या करें, निरंतर रूप से जारी रखें, अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे तरीके से करें और अपने एग्ज़ाम्स को बेहतर से बेहतर तरीके से दे सकें। ओके, तो जो हमारे पास मेरा उद्देश्य क्या है ये बताने का कि जो हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ग्रुप में एग्जाम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो कौन सा होगा हमारे पास? ठीक है, ये किसके एग्जाम होंगे? एयरफोर्स में हमारे पास जो एयरमैन होते हैं, जो एयरमैन होते हैं एयरफोर्स में। ठीक है, एयरमैन के जो सैनिक हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो इसके पीछे हमारे पास लक्ष्य क्या है कि क्यों मैं बता रहा हूँ आपको इस एग्ज़ाम के बारे में? तो एग्ज़ाम के लिए तो सबको बताना चाहिए, पर हमारा इसका कुछ और एम है। हमें इसमें क्या दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है इसमें, जो ये एयरफोर्स है, एयरफोर्स है, इसमें कितने एग्जाम्स कराए जाते हैं? इस इंडियन एयरफोर्स है अपनी, उसमें एक तो एक्स ग्रुप होता है और एक कौन सा होता है? वाई ग्रुप। ठीक है, कितने ग्रुप में एग्जाम होती है? दो ग्रुप्स में। ठीक है, तो आप दोनों ग्रुप्स में भी भरा होगा, बॉस से भरा होगा एग्जाम, या एक्स से भरा होगा, या वाई से। ठीक है, तो किसी से भी आपने भरा होगा। तो जो एक्स होती है उसमें तो क्या है, एक तो अपनी जो इंग्लिश है, इसका सिलेबस क्या होता है? इसमें तो क्या इंग्लिश आती है। इसमें आती है फिजिक्स, जो अपनी 12th लेवल तक की जो फिजिक्स होती है
वो पूछी जाती है। ओके, और एक जो 12th लेवल तक जो मैथ होती है हमारे पास, जो इनमें इंटीग्रेशन और अवकलन डिफरेंशिएशन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, उस प्रकार की। ओके, इसमें तो ये तीनों टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन तीन टॉपिक्स को क्या 20-20 नंबर के इस प्रकार कुछ दे दिए जाते हैं। ओके, ये कम से कम 70 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम होता है। ओके, तो इंग्लिश तो 20 नंबर की आती है। और जो हमारे वाई ग्रुप है, तो ये वाई ग्रुप में इसमें हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। इसमें तो क्या हम क्या पढ़ाते हैं आपको, रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो रीजनिंग तो कहीं इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो आपके और अन्य कोई भी सर हैं वो आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होंगे, आई होप उसके मॉक टेस्ट भी करा रहे होंगे। एक इसमें देखिए, इसमें एक देखो इंग्लिश आती है, और एक किसका पार्ट होता है इसमें, उसको बोला जाता है रागा, ठीक है। रागा का पार्ट होता है हमारे पास। जो रागा का पार्ट है उसमें क्या है आपके पास, इंग्लिश में तो जो ये वाली इंग्लिश है और ये वाली इंग्लिश है, हर एक पार्ट जो हमारे पास जो एग्ज़ाम होगा, हर एक पारी में एक ही इंग्लिश होती है, ठीक है। मतलब इसमें किस प्रकार एग्ज़ाम होंगे आपके, मतलब एक साथ ही अगर बहुत से भरा है तो उसमें इंग्लिश दोनों में आएगी। ओके, और उसमें फिजिक्स भी आएगी, मैथ भी आएगी, और आपका रागा का जो ये पार्ट है ये भी आ सकता है, ठीक है। आपको जिसमें आपको ज़्यादा नंबर आए, जिसमें पास हुए उसको निकाल सकते हैं, दोनों पास हुए दोनों, फिर आपकी चॉइस के हिसाब से लेने होंगे आपको। ओके, तो इस प्रकार का आपको एग्ज़ाम में क्लियर करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस ये होती है एग्ज़ाम पेपर की। तो जो इंग्लिश है इस तो ये सेम ही होती है, ठीक है। आपको किसी भी सर ने आपको करा रखी होगी, आपको मॉक टेस्ट भी करा रहे होंगे इस टाइम, ठीक है। और तो और हमारे पास जो ये रागा का पार्ट है, ये जो ये रागा पार्ट, इसमें क्या है हमारे पास, जो हम क्या पढ़ाते हैं हमारे पास, एक तो रीजनिंग होती है इसमें सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका किसकी होती है, रीजनिंग की। और क्या होता है, जीके, जो आपकी रीजनिंग है और जो जीके है उसकी। और एक जो 10th लेवल तक की अपनी जो मैथ होती है, जो कंपटीशन की मैथ होती है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बस यही आते हैं ज़्यादातर। जो नॉर्मल जर्नल साइंस है वो पूछी जाती है। ओके, तो ये क्या है, 4 टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं, किसमें, रागा में। तो जो इसका एग्ज़ाम होता है हमारे पास 50 नंबर्स का, कितने का होगा, 50 नंबर का। ओके, तो जो 50 नंबर में से जो इंग्लिश है ये तो आती है 20 नंबर की, 1 नंबर्स के, एक हर क्वेश्चन कितना का होता है, 1 नंबर का। ओके, तो जो ये रागा है ये होते हैं हमारे पास 30 नंबर की, ठीक है। इसमें से किसी भी क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा, हालांकि या तो इसके आएंगे या इसके, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में आते हैं इसके, 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कुछ 5-7 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें आपको एम पता चल गया क्या है, कि जो ये रीजनिंग है, रीजनिंग तो पढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो जो रीजनिंग है इसके हम क्या करेंगे, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें से जो इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम एक क्लास, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो हमारा ये टॉपिक है ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। साथ साथ एक दिन हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, और एक दिन हम मॉक टेस्ट को कवर कर लेंगे। ओके, सॉरी, तो ठीक है, कवर कर लेंगे हम। जो स्लो रेंज में ये चलाएंगे आज से हम टॉपिक, तो इसका एक दिन तो स्लो रेंज, और एक दिन हम क्या करेंगे इसके कुछ भी ये है हमारे पास रागा में जो रीजनिंग का पार्ट है, इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। रोज़ के 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में मॉक टेस्ट करा दिया जाएगा आपको, मॉक टेस्ट के रूप में, जिससे आपको आपके जो एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। जो आपने जो प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस में आप सफल हो सके, ठीक है। अगर आप यहाँ अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप वहाँ पे जाके अच्छे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हम प्रक्रिया कब से चालू करेंगे, ये प्रक्रिया हम कल से चालू करेंगे। ओके, तो दिल थाम के बैठना है आपको इस प्रक्रिया के लिए। कल से हम इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को आपको बताएंगे, ठीक है। जितने टॉपिक बताएं और जो भी आगे के कुछ भी जितने कोई टॉपिक बचे हैं उनके में सबके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको एक्सपेक्टेड 10 या 15 क्वेश्चंस हर एक दिन के लिए आपको करा दूंगा, ठीक है। जिससे एग्ज़ाम में आपको मॉक टेस्ट के रूप में अधिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दी एयरफोर्स की। जो एयरफोर्स होती है उसमें 2 ग्रुप के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। जो एयरमैन में कौन कौन से, एक तो एक्स ग्रुप का और एक वाई ग्रुप का। एक्स ग्रुप से तो हमें वैसे मतलब ही नहीं है जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। एक्स ग्रुप के आपके अलग सर होंगे, उसमें इंग्लिश आती है। अगर एक तो आप स्पेशल एक्स से भर सकते हो, ठीक है, एक वाई से भी भर सकते हो स्पेशल, ठीक है। तो अगर एक्स से भरा होगा तो एक्स में तो सिर्फ ये आएंगी, और अगर स्पेशल वाई से भरा होगा तो वाई में ये आएंगी, ठीक है। और अगर आपने दोनों से भरा है
तो दोनों में एक तो ये भी आएगी, ये भी, ये तो दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। एक ये होगी। और इसमें एग्ज़ाम्स किस प्रकार होंगे आपके, इसमें क्या होगा कि पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो एक बार इस पार्ट को, जैसे इंग्लिश आ गई आपके पास फर्स्ट में, तो इंग्लिश आपको सॉल्व करनी होगी। इंग्लिश को सॉल्व करने के बाद 20 मिनट मिलेंगे आपको, तो 20 मिनट के बाद भी आप नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्रम वाइज किस प्रकार दे दिया जाएगा, इंग्लिश दे देंगे अगर प्लस में आ गए दोनों तो इंग्लिश, उसके बाद अगर फिजिक्स दे दिया, फिजिक्स के बाद मैथ, उसके बाद रागा। तो आपको मैथ में जो कंबाइंड है बोथ में इस प्रकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा। एक बार आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हैं, ओके, और नहीं करना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में तो आ गया होगा, ओके। तो करें आगे गल्ला करेंगे। तो कर लिया होगा आपने तो कॉपी, ठीक है। तो अब आते हैं हमने वापस अपने मुद्दे पर, ठीक है। अपनी जो टॉपिक है उस पर आते हैं, रीजनिंग पर जो अपना प्रोफेशनल चल रहा है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक्स के हिसाब से, ठीक है, जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है जो उसको कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज तक थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ऐसे करा दिया जाएगा, वीडियो डाल दी जाएगी, ओके। तो देखिए क्या है। तो आइए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। कौन सा टॉपिक हमारे पास, स्लोगिज्म। तो कई बच्चों की इसमें क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, किस प्रकार हम इसमें स्लोगन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार सॉल्व ना करें। तो इस टॉपिक को आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मैं कराने के बाद आप कैसा भी तरीका पढ़ाओ, आप सब तरीके को हटा दीजिए। जो मैं तरीका बताऊं सादा सिंपल, ठीक है। जो आप कहते हैं ना ये ट्रिक्स बोलते हैं आप, कुछ भी ऐसे उटपटांग शब्द बोलते हैं, ये कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये सारे किस में से निकाल के आते हैं, बेसिक्स में से, ठीक है। अगर आपने अच्छे से बेसिक कर लिया तो आपको इसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो आप किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप खुद ही ट्रिक्स बनाने की प्रैक्टिस करने लग जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि बस बेसिक को आपको सीखना होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं होता कि आप डायरेक्ट बेसिक तो सीखा ही नहीं कि कोई कह रहा है कि 5 मिनट में देखिए स्लोगिज्म को किस प्रकार करते हैं, 10 मिनट में करिए स्लोगिज्म के क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारा तो उद्देश्य क्या है कि आपको टॉपिक क्या अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। तो अच्छे से समझाने के लिए, अच्छे से किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, उससे 0 लेवल से हाई लेवल तक पहुँचाने के लिए उसका बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप कैसे भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए करेंगे स्टार्ट आज इसको तो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं होती। जो ट्रिक्स हैं वो सिर्फ किससे बनती हैं, हमारे जो बेसिक है, हमारे कंसेप्ट होते हैं उसी से कोई ट्रिक बनाई जाती है। तो अब देखिए करते हैं स्टार्ट। 1 मिनट पानी पी लेते हैं थोड़ा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए स्लोगिज्म का मतलब क्या होता है हमारे पास, न्याय वाक्य परीक्षण। मतलब आपको कोई भी एक कथन दे दिया होगा और उसके नीचे निष्कर्ष दे दिए होंगे, उसके इस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपको किसी में भी क्या दे दिया, कथन दे दिया, ठीक है। कोई एक दो को आपको 1 दे दिया, 2 दे दिया, कितने भी आपको कथन दे देते, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष दे देता है। जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है उसका, इसको तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट। और इसको क्या बोला जाता है, कंक्लूजन, ठीक है। इनको आपको कॉपी नहीं करना, मैं बताऊंगा जब से कॉपी करना है, ठीक है। ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो ऐसे निष्कर्ष दे देंगे इस प्रकार, कंक्लूजन मतलब, और आपको स्टेटमेंट्स दे दिया जाएगा, ओके। तो आपको क्वेश्चंस में नीचे ऑप्शंस क्या होंगे कि केवल निष्कर्ष ए सही होगा, 1 सही होगा, निष्कर्ष केवल 2 सही होगा, या निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही होंगे, दोनों अनुसरण करेंगे कथन का, या दोनों ही गलत होंगे। एक इस प्रकार के बन सकते हैं हमारे पास। जो आप कहते हैं ना आइदर और नाइदर और में समस्या आती है, तो आज के बाद जो मैं आपको इस टॉपिक कराऊंगा, पहले तो इसके सिंपल क्वेश्चंस, फिर अगले टाइप में नाइदर आइदर वाले, ठीक है। उसके बाद
पॉसिबिलिटीज इस क्वेश्चन में बन सकती है, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार में इसमें पॉइंट ऑप्शंस आएंगे और इस प्रकार हमें इसमें आंसर देना होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है तरीका क्वेश्चंस पढ़ने का, किसमें, न्याय परीक्षण में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो ये न्याय परीक्षण है, इसमें क्या जो स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव सेंस, एक पॉजिटिव सेंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को किस प्रकार हम इंडिकेट करते हैं उसको देखिए। तो जब तक मैं आपसे नहीं कह दूं कि पेन उठाना है, जब तक मैं यूँ ना कह दूं कि आपको नोटबुक करना है, तब तक आप ना तो पेन उठानी है ना नोटबुक उठानी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको माहौल सिर्फ ऐसा बनाना होगा कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस फ़ोन देख रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, तो मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस पबजी खेलने लग गए क्लास लेने के बहाने। तो देखिए जैसे ये हमारे पास कोई क्या है, प्लस का निशान है। अगर हमारे पास कोई प्लस का पॉजिटिव सेंस हो गई, ठीक है, इससे मतलब क्या है, पॉजिटिव सेंस, ठीक है। इस प्रकार मैंने शॉर्टकट में लिख लिया। तो जो पॉजिटिव सेंस है ये आती है, या तो इसका मतलब होगा ऑल, ठीक है, या इसका मतलब होगा सम। ओके, जो पॉजिटिव सेंस होती है उसमें एक तो ऑल आता है और एक क्या आता है, सम आता है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास हिंदी में, सभी। इसका मतलब होता है कुछ। ओके, आया समझ में। पॉजिटिव सेंस किस प्रकार होंगे, जैसे हमसे दे दिया कि कोई सभी ए बी हैं, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस होगा हमारे पास, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो किस प्रकार का होगा, सभी ए बी, यानी सभी का मतलब क्या होगा, ऑल ए इज बी। तो ऑल ए इज बी में पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस के लिए कितने प्रकार होते हैं, एक तो कुछ ए बी हो सकते, सम ए इज बी। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव सेंस में। ओके, देन आया समझ में। उसके बाद देखिए एक होता है नेगेटिव सेंस। जो नेगेटिव सेंस है हमारे पास, इसका होता है एक तो नो, मतलब कोई नहीं, और एक होता है हमारे पास सम नॉट। क्या होता है, सम नॉट, यानी कुछ नहीं। इसमें तो क्या है, नो में मतलब कोई नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, कुछ नहीं। तो जो इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, नो ए इज बी, यानी कोई ए बी नहीं है, ठीक है। तो कोई ए बी नहीं है, जैसे कोई राम श्याम नहीं होगा, तो इस प्रकार कोई राम श्याम हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हमें जो कोई नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंस आ गया इसमें, कोई नहीं, इसमें भी सम नॉट आ गया, और इसमें नहीं आ गया, इसमें नो आ गया। तो ये हमारे पास किस प्रकार के सेंटेंस आ जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो आप इनको एक बार नोट करें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए कर लिया होगा आपने कॉपी। अब देखिए इसको पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे किस प्रकार, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हमने, स्लोगिज्म, ठीक है। तो स्लोगिज्म में आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, कंसेप्ट में आपको पूरे क्लियर करा दूंगा। फिर इसके टॉपिक्स में जो टाइप होते हैं उसका एग्जाम्पल किसका क्वेश्चन बनेंगे, और फिर आपको पता है अपने तरीके क्या होगा, लास्ट में इसके एक्सरसाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, तो देखिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। इसको तो कर लिया होगा कॉपी। तो देखिए पॉइंट नंबर क्या देखेंगे, फर्स्ट ये हमारे पास पॉइंट नंबर, इससे लिखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है ऑल ए इज बी। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, सभी ए बी हैं। ओके, क्या है, ऑल ए इज बी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सभी ए बी हैं,
देन और आपको इसमें कंक्लूजन दे दिया जाए, कंक्लूजन का दे दिया जाए, हमें कंक्लूजन दे दे, ऐसे लिख दिया जाए कि सम ए इज बी, या हिंदी में लिखे कुछ ए बी हैं, और ऐसे लिख दे आपको उल्टा करके सम बी इज ए, यानी कुछ क्या है, बी ए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें क्वेश्चंस दे दिया जाए क्या, ऑल एज बी। ठीक है, स्टेटमेंट पॉइंट्स के आधार पर बता रहा हूँ किस किस प्रकार अलग अलग करके सबको। ओके, तो जो ऑल एज बी है यानी सभी ए बी हैं, तो किस प्रकार डायग्राम बनेगा उसको भी मैं अब जस्ट बताऊंगा आपको। एक होता है सम एज बी, मतलब कंक्लूजन इस प्रकार दे दिया, आपसे पूछेगा कंक्लूजन फर्स्ट सही है सेकंड सही है दोनों सही है। ठीक है, जो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कुछ ए बी है, सम बी इज ए, कुछ बी ए हैं। ओके, तो अब देखिए क्या करते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है हमसे कि जो क्या है हमारे पास सभी ए, जो ये इस प्रकार हमने ए को गोला बना दिया सर्किल, इसमें क्या दर्शा दिया ए। ओके, जो सभी ए हैं वो क्या है हमारे पास, आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम इसको, सम ए इज क्या है हमारे पास, ऑल ए इज बी, यानी सभी ए बी हैं। देन आया समझ में। तो इस प्रकार हम इसको क्या बनाएंगे, अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट दे दी कि सभी ए बी हैं, तो इस प्रकार सभी को जो ए हैं वो क्या हो गई, बी हो गए। ओके, देन तो ये हमारे पास इस प्रकार अगर हमने इसका डायग्राम क्रिएट कर लिया, ये डायग्राम क्रिएट हो गया, तो हमसे यूँ पूछा जाए कि सम ए इज बी, जो ये कुछ ए है ये क्या है, बी है। अगर ये पूरा ए है तो इसका कुछ कुछ जो बी है वो होगा ही। ठीक है, जब क्या है हमारे पास कुछ ए बी हैं, तो कुछ जो ए हैं वो क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए। अगर पूरे ए बी हैं तो उसका कुछ पार्ट भी होगा। तो इस प्रकार जो पहला ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, सही है कंक्लूजन। तो इस प्रकार हम इसी प्रकार कुछ ए बी हैं, अगर ये ए पूरा क्या है, बी है, तो इसका जो बी का कुछ पार्ट ए होगा। ठीक है, अगर ए का पार्ट कुछ बी है तो बी का भी कुछ होगा ही, अगर ये पूरा है। ठीक है, पूरे बी के अंदर ही तो ए, तो इसका जो बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्ट होगा। तो इसी प्रकार ये ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, सही होता है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार हमें दे दिया जाए कि कुछ ए बी हैं, अगर सभी ए बी हैं, तो अगर उसमें कंक्लूजन आ जाए कि कुछ ए बी हैं तो वो भी सही होता है, और अगर कुछ बी ए हैं तो वो भी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। देन किस प्रकार आता है वो आपको मैंने समझा दिया, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो करते हैं इसको, आप नोटबुक करें, नोटबुक में कॉपी। तो कर लिया होगा आपने, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, समस्या हो थोड़ा बहुत तो क्या वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। और मैंने आपको वैसे भी दो बार तो इसे बता ही दिया, कुछ नहीं था इसमें, सभी ए है जो क्या हो गए, बी। ओके, तो कुछ ए बी है तो पूरा ए है, बी तो कुछ तो हो गई। इसी प्रकार बी, तो इसका कुछ पार्ट बी ए के अंदर भी जुड़ा ही होगा। जब पूरा ए है इसके अंदर तो थोड़ा तो होना ही चाहिए। ठीक है, कमरे में आप बैठे हो तो कमरे में थोड़ा सा आप हो और कमरे का थोड़ा हिस्सा आपके अड़ेगा तो सही ना। ठीक है, तो इसी प्रकार पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दिया आपको। तो करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की चर्चा। देखिए, आई होप आप पॉइंट नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड में अगर इस प्रकार लिख दे कि क्या है, सम ए इज बी, ऐसे सम ए इज बी, यानी हिंदी में क्या लिखते हैं, कुछ ए बी है। क्या है हमारे पास कि सम ए इज बी, यानी कुछ ए बी हैं। ओके, तो इसको किस प्रकार हम इंडिकेट किया जाएगा वो हमें क्या करना है, इसमें इंडिकेट करना होगा डायग्राम में।
तो जो कुछ ये हमारे पास ए मान लिया हमने, ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया ए। ओके, जो ये ए है हमारे पास, इसका जो कुछ है क्या है हमारे पास, बी है। तो इसका ये कुछ ये है, ये वाला हिस्सा, इसका ये कुछ हिस्सा क्या हो गया, बी हो गया। तो आपसे इस प्रकार बोल दिया जाए कि सम ए इज बी या कुछ ए बी हैं, तो उसका डायग्राम आपको किस प्रकार बनाना है ये याद रखना होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सम ए इज बी यानी जो इसका कुछ हिस्सा बी ये वाला होगा, ठीक है, ए का कुछ हिस्सा बी भी होगा। तो क्या है, कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ थोड़ा सा हो गया इसमें से आया। देन कॉपी अच्छे समझ में। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर सेकंड था। तो मैं थोड़ा सा हटता हूँ आगे की, फिर गल्ला करें आप साथ, कॉपी करें। तो कर लिया आपने कॉपी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर थर्ड। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या था, कुछ ए क्या हो गई, बी हो गई। देन अब देखिए अपना पॉइंट नंबर थर्ड। अगर इस प्रकार इसमें क्या बोल दिया जाए पॉइंट नंबर थर्ड में, नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो नो का मैंने मतलब क्या होता है, कोई ए बी नहीं है। ओके, देन जो कोई ए है वो क्या है, बी नहीं है। जैसे हमें कोई कंक्लूजन दे देता है इसमें, ये कंक्लूजन दे दिया हमको, क्या दे दी कि इसमें लिख दिया कि कुछ ए बी हैं, ए बी नहीं है, या ऐसे लिख दो आप इसको, सम ए इज नॉट बी। ओके, और सेकंड पॉइंट दे दिया इसमें कि सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। ओके, तो ये हमें पॉइंट दे दिया जाता है आपको कि पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, नो ए इज बी, यानी कोई ए बी नहीं है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। उसका कंक्लूजन क्या बनाया हमने कि सम ए इज नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। सम ए इज बी यानी कुछ ए बी हैं। तो देन इसको किस प्रकार करेंगे आप, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये ले लेते हैं मार्कर ये, और करते हैं इसको स्टार्ट। क्या है हमारे पास, जो ये ए है, क्या दिया हुआ है, कोई ए क्या नहीं है हमारे पास, बी से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। ठीक है, जो ए है इसका बी से किसी प्रकार का वास्ता नहीं है, तो उसको किस प्रकार हम इंडिकेट करेंगे, इस प्रकार। आया समझ में। तो अब क्या दे दिया था हमें कि कोई ए क्या नहीं था, बी नहीं था, तो इस प्रकार ए दर्शा दिया जाता है। तो कोई बी नहीं है, तो उसका, जैसे आप हो, आपका किसी भी आदमी से कोई वास्ता नहीं है, आपका किसी गुस्सा हो गया, क्या हो गया, तो आपने बोला किसी भी आदमी से कि उस जो आदमी है वो मेरी कोई भी लड़की है, उससे क्या मेरा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट चुका है, तो अब उसका कोई वास्ता नहीं है। तो जैसे आप ये हो और आपकी कोई फ्रेंड वगैरह है, कौन है वो, तो उसका किस प्रकार वास्ता नहीं होगा, तो उसको किस प्रकार दर्शाया जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, तो बीच में डैश का निशान, यानी एक भी नहीं होगा, कोई भी। देन तो अब देखिए पॉइंट देखिए इसके, कुछ ए बी नहीं है। अगर आप यूँ बताए, अगर पूरा ए बी नहीं है तो क्या कुछ ए बी होगा, नहीं होगा ना। तो जो पॉइंट नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सही। मतलब कुछ ए बी भी नहीं होगा। जब ए पूरा ए बी नहीं है तो कुछ ए बी कहाँ से होगा। जब आप थोड़े से भी इसके फ्रेंड नहीं रहे तो थोड़ा सा कैसे, पूरा फ्रेंड नहीं रहे आप, तो अब थोड़ा सा फ्रेंड कैसे हो जाएंगे आप उसके। ठीक है, तो वो तो अब आपको पता ही है, दूसरी दुनिया में चली गई, तो इसका बिल्कुल भी वास्ता नहीं रहा आपसे। ठीक है,
तो क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या था, ए बी नहीं था, ये हमारे पास क्लियर हो गया। आप पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, कुछ ए बी है, तो ये तो जस्ट इसका विपरीत हो गया, ठीक है। तो क्या था, जब ए बी नहीं है तो ये हमारे पास सही है, तो कुछ ए बी कैसे हो जाएगा इसमें, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। ओके, तो कोई समस्या आपको, आई होप कोई समस्या नहीं होगी। देखिए क्या था, नो ए इज बी, तो कोई ए बी नहीं है। इसी प्रकार हमने बना लिया कि कोई ए है जो बी नहीं है। ऐसे ये आपको मान लिया मैंने, और ये का आपकी कोई फ्रेंड थी जो आपका रिलेशन टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है उसके साथ, ठीक है। एक हसीना, एक तो दीवाना था और एक हसीना थी, तो हसीना दीवाना का हसीना से अफेयर टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। तो आपने क्या बोला किसी से, दीवाने ने आपको दीवाना ही मान लिया, ठीक है मैंने। तो दीवाने का हसीना से कोई वास्ता नहीं रहा, इस प्रकार किसी व्यक्ति से आपने बोल दिया, तो उसको किस प्रकार दर्शाया जाएगा, इस प्रकार। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, आपसे ही रिलेटेड। ओके, तो इसी प्रकार अगर पॉइंट इसलिए देगी ए बी नहीं है, तो अगर इस दीवाने का इस हसीना से कोई संबंध ही नहीं है, तो पूरा संबंध नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो कैसे होगा संबंध, जब पूरे ही टूट चुकी है वो, तो थोड़ा बहुत कैसे आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं है तो मतलब सही है, नहीं है तो कुछ ए बी है, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। कैसे होगी, कुछ है ही नहीं तो कैसे हो जाएगी कुछ पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर थर्ड कॉपी करें आप। तो इतना टाइम सफिशिएंट होगा आपको कॉपी करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के। तो अब देखिए पॉइंट नंबर फोर्थ, अब देखिए उसके बाद पॉइंट नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, पॉइंट नंबर 4। अब क्या देखो, हमने कर लिया सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है। तो हमारे पास अब क्या बचा, सम ए इज नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए जो पिछला कराया था मैंने, और जो ये पॉइंट नंबर थर्ड और फोर्थ में किस प्रकार अलग डिफरेंस होगा, इसको कॉपी करें आप। देखिए अगर हमारे पास क्या है, कुछ ए बी नहीं है, इस प्रकार दे दिया जाए हमें, तो इसको तो आप ए मान लीजिए, तो इसका जो कुछ पार्ट है ये ए है और ये बी है। इसका जो कुछ पार्ट ए है, ऐसे ये इसका कुछ पार्ट हमने अंश ये मान लिया पार्ट, ठीक है, हिस्सा। तो इसका जो कुछ ए है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो मतलब इसका कुछ ये ए है वो क्या हो जाएगा, बी नहीं हो जाएगा। और उसमें क्या था, ये पूरा का पूरा ए क्या था, बी नहीं था। तो इसमें क्या है, इसका कुछ हिस्सा बी नहीं है। तो इस प्रकार इसको रिलेट किया जाता है। ओके देन, तो कुछ के लिए क्या है, कुछ इसका जो हिस्सा है, जैसे वो हसीना और दीवाने में मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था, इसी प्रकार उसमें तो क्या था पूरा, तो लेकिन इसमें क्या है, आपका थोड़ा सा उससे अटैचमेंट रह गया, ठीक है। आपका आपके में से उसके लिए थोड़ा अटैचमेंट रह गया, ठीक है। तो कुछ ए क्या है, बी नहीं है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो है पर कुछ नहीं है, ठीक है, इस प्रकार आप समझ लीजिए। तो जो थोड़ा बहुत है वो क्या है, बी नहीं है। तो इस प्रकार इसको दर्शा दिया जाएगा, ठीक है। तो अपने लिए पॉइंट नंबर 4 ये हो गया। तो कोई समस्या नहीं होगी, आई होप आप इसको कॉपी करें। फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ इसमें। तो कर लिया हसीना दीवानो, तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स 4 तक। अब देखिए इसमें नोट लिखिए आप, नोट नंबर फर्स्ट। जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए इसमें, ठीक है, जो ये पॉइंट नंबर 4 है, ये जो इसका जो फर्स्ट ये है नोट का, ये किससे रिलेट होगा, जो अभी मैंने आपको जस्ट पॉइंट नंबर 4 बताया उसमें, इसका जो कोई भी बी की ओर से, इसमें जो आपको पॉइंट नंबर 4 है, ऐसे लिख लीजिए,
आपको याद रहे ना रहे, तो पॉइंट नंबर 4 में बी की ओर से कोई भी कंक्लूजन नहीं लिया जाएगा। मैंने वो वहीं पे बताना था पर वो डिलीट कर दिया इसमें। तो बी की ओर से कोई कंक्लूजन डेफिनेट केस में सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। देन पॉइंट नंबर जो 4 था उसमें मैंने जो नोट है इसमें करा दिया आपको पहला पॉइंट। जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें जो बी की ओर था, क्या था हमारा पॉइंट नंबर 4, ये था, ये ए है, इसका कुछ पार्ट जो बी है ये क्या हो गया, बी नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हमें इस प्रकार बोल दिया जाए कि सम ए इज नॉट बी, तो अगर ये कह दे कि कुछ ए बी नहीं है, तब हमारे पास क्या होगा कि जो बी की ओर से कोई भी कंक्लूजन हमें डेफिनेट केस में नहीं, सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर हम इस प्रकार बोल देते हैं कि सम बी इज नॉट ए, तब किसकी ओर से कंक्लूजन सेट नहीं हो सकता, तब इसका क्या बनता हमारे पास, ये ए है और ये क्या है, बी। तो जो इसका जो बी का कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं होगा हमारे पास, ए नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर अब इसमें इस प्रकार माने तो इसका जो ये क्या चेंज हो जाएगा कि ए की ओर से कोई भी कंक्लूजन डेफिनेटिव केस में सही नहीं होगा। ओके, आपको अच्छा समझ में आया होगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, अगर ये होता या ये होता। ठीक है, तो आइदर और आइदर दोनों स्थितियों को मैंने कंडीशन शर्त बता दी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है नोट का, ये आपको बिंदु समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको नोट करा ही रखा है मैंने पहले से। ठीक है, अगर उल्टा कर दे तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा पॉइंट में, अगर वैसा का वैसा रहने दे तो बी की ओर से कुछ नहीं लिया जाएगा, इसमें ए की ओर से कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये इतना याद रखे। और एक आपको याद रखना है पॉइंट नंबर सेकंड, यदि स्टेटमेंट्स पॉजिटिव सेंस में हो, पॉजिटिव सेंस में हो तो कंक्लूजन्स नेगेटिव केस में सही नहीं माने जाएंगे। नेगेटिव सेंस गलत होता है। ठीक है, कोई मीनिंग स्प्रिंट हो तो आप सही कर लेना। क्या है पॉइंट नंबर फर्स्ट कि बी की ओर से कोई डेफिनेट कंसोलेशन नहीं लिया जाएगा। ओके, वो मैंने आपको बता दिया ऊपर। उसके बाद क्या था कि जो पॉइंट नंबर सेकंड में क्या है, अगर यदि स्टेटमेंट दोनों क्या हो, पॉजिटिव सेंस में हो, तो जो इनका निष्कर्ष है और जो कंक्लूजन है वो क्या होंगे, नेगेटिव केस में सही नहीं माने जाएंगे, यानी गलत होता है। ओके, जैसे आपको इस प्रकार दे दिया, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि ऐसे दे दिया, सभी ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपको सेंटेंस दे दिया, क्या है, स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद कंक्लूजन क्या था हमारे पास कि कोई ए बी नहीं है। अगर कोई ए बी नहीं है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव सेंस है स्टेटमेंट में तो नेगेटिव केस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो हमने बताया कि कोई ए बी नहीं है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट। ठीक है, अगर इसमें यूँ भी बोल दे कि कोई ए बी नहीं है या कुछ ए बी नहीं है तो दोनों क्या गलत ही हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं आने चाहिए। ठीक है, कब नहीं आने चाहिए नेगेटिव, तब नहीं आने चाहिए तब क्या हो, जो ये है ये स्टेटमेंट है ये क्या हो, पॉजिटिव सेंस में होने चाहिए। ओके, सेंस में होंगे तब नेगेटिव सेंस में आना ही नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स है, आप इनको फटाक से एक बार कॉपी करें, आगे की गल्ला करते हैं।
तो कर लिया होगा आपने कॉपी। ये आपके दो नोट थे 1000-1500 के। 1000 का तो नोट ही बंद हो गया, वो कहाँ से चलेगा। आप मानो जितने मान लो, 2000 के मान लो चाहे, आप पे चॉइस है आपकी, जितना मानो जितना मान लीजिए। तो ये कर दिया आपने आपका आज जो बेसिक था किसका है, ये सिलोगिज्म का, यानी न्याय परीक्षण न्याय वाक्य की। उसमें बताया मैंने आपको, मैं आपको दोबारा से इसका कुछ रिविजन्स करा देता हूँ, मार्कर्स धर दिए। क्या था, पहला क्या था, मैंने स्टार्टिंग बताया किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कथन आएंगे, स्टेटमेंट्स, फिर क्या पूछे जाएंगे, उसके निष्कर्ष दे दिए और पूछा जाएगा कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, अब कथन किस प्रकार हमें डायग्राम में सेट करना होगा, उसको मैंने बताया कि पॉइंट नंबर फर्स्ट से। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या था, सभी ए बी है। देखो एक साथ में लिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट बताया आपको क्या था, कि जो सभी ए क्या हैं वो क्या है हमारे पास, बी है। ठीक है, छोटा कर लीजिए इसको, स्क्रीन में बोर्ड थोड़ा छोटा है यार, इसका भी अरेंजमेंट करेंगे थोड़ा दिन। जो सभी ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको भी नोट करना जिससे आपको एक साथ याद नहीं। जो पॉइंट नंबर सेकंड है वो क्या था, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो कुछ ए क्या हो गए, ए बी हैं, सॉरी। ठीक है, पॉजिटिव सेंस दोनों। और थर्ड पॉइंट क्या था, कोई ए बी नहीं है, देन नो इज बी। फोर्थ ऑप्शन था कि कुछ ए बी नहीं है, देन। तो ये आज मैंने बस इतने पॉइंट्स कराए, 1 2 3 और 4। तो इनके बारे में मैंने आपको खोल के अच्छे से आपको इसके बारे में अच्छी चीज़ बताई कि किस प्रकार इसको सेट करते हैं, किस प्रकार निष्कर्ष के आधार पर हमें इन्हें दिया जाता है आंसर्स। ओके, तो आप इनको एक बार कॉपी करिए, आगे की बात करता हूँ फिर मैं। तो क्या थे ये, इसमें सभी ए बी था, इसमें कुछ ए बी है, इसमें कोई ए बी नहीं है, इसमें कुछ भाग। इसको किस प्रकार रिलेट किया था कि जैसे आप हैं, आपकी कोई फ्रेंड छोड़ के चली गई, तो आपने क्या बोला, उसका मेरे से कोई वास्ता नहीं है, अब उसकी कोई यादें मेरे पास है ही नहीं, तो दिल अब मेरा खाली है, किसी के लिए भी नहीं धड़कता। तो इसीलिए क्या है हमारे पास कि कोई ए क्या हो गया, बी नहीं हो गया। तो इसी प्रकार आपको और आपकी फ्रेंड को इस प्रकार इंडिकेट कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 बताया कि पॉइंट नंबर 4 में क्या था कि कोई दो और व्यक्ति आ गए, एक स्त्री आ गई, एक पुरुष आ गई, मतलब कोई लड़का आ गया फिर उसकी फ्रेंड। उसका रिलेशन तो टूट चुका है पर कुछ हिस्सा उसका नहीं है, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत बचा है, वो उसके लिए यादें के लिए धड़कता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कमरे में जगह रह गई थी, ओके, दिल के दरवाजे में कहीं अटकी जगह, तो थोड़ा कुछ नहीं है भी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें रिलेट किया था हमने इसे। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एक बार आप कॉपी कर लीजिए इसको, तो कर लिया होगा आपने। अब देखिए हमने कर दिया आज किसको, जो स्लोगलिन का, उसके जो पॉइंट्स थे 4 जो बेसिक पॉइंट्स थे, उन्हें सारे की चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक एक करके खोल के इसको अच्छे से कंप्लीट करा दिया। ओके, अब क्या करेंगे हम, कल की जो अभी मैंने आपको बताया कि सरप्राइज़ क्या था हमारे पास, कि सबसे पहले जो कल की क्लास में क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, एयरफोर्स के जो पिछले क्वेश्चंस आए हैं, जो रीजनिंग के, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक दिन छोड़ के एक दिन क्या करेंगे, हमारे टॉपिक, जैसे आज मैंने ये टॉपिक करा दिया, तो कल क्या करेंगे, इसके मॉक टेस्ट की चर्चा कर लेंगे। ओके, किसके, रीजनिंग के, किसके लिए, एयरफोर्स के लिए। ओके, फिर उसके अगले दिन स्लोगिज्म का हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्या उससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक है ये भी क्या आपको अच्छे रिवीजन के लिए टाइम भी मिल जाएगा, और आपके जो ये टॉपिक्स हैं, जो भी कोई एयरफोर्स का एग्ज़ाम देगा वो उसका क्या लिए, उसके लिए बेनिफिशियल होंगे ये क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को आप कल ज़रूर देखना। ठीक है, कल वाली जो क्लास आएगी
उसे आप ज़रूर की ज़रूर देखना है, ठीक है, जिससे आपके जो टेस्ट के जो मतलब वो आपके टेस्ट वगैरह भी दो, आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो, आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो इनको क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पर ही आप मानना है, ठीक है। तो ठीक है, तो एक दिन छोड़ के इस प्रकार करा देंगे। तो 12 तारीख से स्टार्ट होगा, तो 12 दिन में कम से कम 100 के आसपास हम क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्टेड आई होप आपको समझ में आ सकता है उससे, ठीक है, कि किस प्रकार एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो अब वो तो एग्ज़ाम क्लियर करना तो आपके पहले जो आपने पढ़ाई की है उसी पर बेस होगा। अब तो क्या हो सकता है, बस उसका रिवीजन कर सकते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब तो बस प्रैक्टिस ही हो सकती है, रिवीजन तो पूरा होना नहीं है आपके साथ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें आप सभी टॉपिक्स की, ये नहीं है कि बस रागा में रीजनिंग्स की। तो आपकी किसी भी सर से या आपकी जो बुक्स वगैरह है उसमें से क्या करें, जीके कंप्लीट करें, उसका रिवीजन करें दोबारा, उसके जनरल साइंस से उसके बारे में भी चर्चा कर लें। जो हमारे पास स्टैटिक जीके होते हैं उसमें से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास सामान्य ज्ञान की जैसे प्रथम वो क्या होती हैं, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, विश्व के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, इस प्रकार के आप ज़्यादा याद करें, ओके। और बस मैथ आती है, मैथ आपकी जो बेसिक होता है कंपटीशन का, इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाता, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, ओके। और जो एक्स ग्रुप है, एक हमारे पास इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपको सर वगैरह कराए रहे होंगे यूट्यूब पर, ठीक है, फ्री वीडियोस भी डाल रहे होंगे, ठीक है, कई सर, ओके। तो उनसे भी जाके आप कर सकते हैं, ओके। तो आपकी जो किताब वगैरह हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकें। और जो अपनी ये रीजनिंग की क्लास है इसे तो आपको देखनी होगी, ये कब आएगी, जो कल की जो क्लास होगी हमारे पास उसमें आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। और जिसने भी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है एयरफोर्स की, क्या एयरफोर्स के एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट और जो डेट है वो अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाकर अपनी जो डेट है और उसको देखें। और अगर जिसका भी जब एग्ज़ाम हो उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस चालू कर दें, ठीक है। तो और अपनी जाने की कहीं पर भी जहाँ पे सेंटर्स आए वहाँ पर जाने की तैयारी रखें अपनी, ओके। और टाइम पर एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचें। तो कल हम स्टार्ट करते हैं इसको, ओके। तो अपना जो आज टॉपिक पढ़ाया है इसको आपको पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करना है, चारों को अच्छे से समझना होगा। फिर उसी के बाद हम टाइप्स के जो एग्जांपल्स हैं उसको बेस पर समझेंगे और फिर क्वेश्चंस तो आपको करना होगा जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ओके। तो आज हमने ये क्लास कंप्लीट कराई, आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और अपने टेलीग्राम चैनल को क्या कर लें, ज्वाइन कर ले, और क्या करना है उसका आपको, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, ओके। और अपने जो इसे सब्सक्राइब तो चैनल को करना है आपको, रीजनिंग बाय गौरव यादव को। और अपना यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय गौरव यादव। और अपना टेलीग्राम चैनल बता दिया रीजनिंग बाय गौरव सर। नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9024, ये वाले अपने, इस पर आप कोई भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं। किससे रिलेटेड करना है, अपने रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। कोई चीज़ पूछनी हो रीजनिंग से रिलेटेड तो वो कर, जो फेसबुक से पेज है गौरव यादव, और अपना जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, वो उसका नाम भी मैंने रीजनिंग बाय गौरव यादव ही धर दिया था, ठीक है। वो उसमें क्या थोड़ा चेंज हो गया था, मैंने अब उसको चेंज कर दिया, ठीक है, रीजनिंग बाय। तो उसको ज्वाइन करें, आपको जहाँ भी जैसा भी अच्छा लगे उसको चीज़ को ज्वाइन करें और आप मेरे साथ जुड़ें, ओके। आपको जिससे नोटिफिकेशन मिल सकें। तो क्लियर तो करना ही है, ठीक है। और अपनी मेहनत बरकरार रखें जिससे एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट दे सके आप, ठीक है। तो सफलता भी एक दिन यूँ कहने लग जाएगी कि कैसा बंदा था जो साथ ही नहीं छोड़ रहा था जब तक मिल ना जाए, ठीक है। जिस प्रकार आप अपनी फ्रेंड के लिए मिलने के लिए बरकरार रहते हैं उसी प्रकार एग्ज़ाम के लिए भी आपको सफलता के लिए बरकरार रहना होगा, ओके। तो थैंक यू।